तो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे मार्क्स सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के ऊपर डिपेंड नहीं करते, कभी कभी सेम पॉइंट्स, सेम कंटेंट और सेम आंसर होने के बाद भी किसी के ज्यादा मार्क्स आते हैं और किसी के कम, तो उसका जो रीजन है वो है तुम्हारी हैंडराइटिंग और तुम्हारी प्रेजेंटेशन। तो मेरा नाम है उत्कर्ष और मैं हूं आप सबका अपना प्यारा उत्कर्ष भैया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हैंडराइटिंग तुम्हारे बोर्ड्स के मार्क्स में आराम से 4 से 5% का जंप ला सकती है। खाओ मां कसम। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, जो बोर्ड का एक एग्जामिनर होता है उसके पास एक दो कॉपियां तो आती नहीं है, उसके पास आती हैं बहुत सारी कॉपी। तो पहला इंप्रेशन ही तुम्हारी कॉपी के मार्क्स डिसाइड करता है। अगर तुम्हारी राइटिंग अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, तो आराम से वो उसको कॉपी को चेक करता चला जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि एग्जामिनर को जितना कम टाइम लगेगा तुम्हारी कॉपी को चेक करने में, उतने ही ज्यादा तुम्हारे मार्क्स होंगे। बात तो सही है। तो चलो वीडियो में आते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भैया हैंडराइटिंग जरूरी क्यों है? क्योंकि मैंने अभी तुमको बताया कि हैंडराइटिंग से ही तुम्हारा पहला इंप्रेशन जाएगा, है ना। उसके बाद तुम्हारी अगर हैंडराइटिंग अच्छी है तो जो तुम्हारे आंसर्स हैं वो इजी टू रीड बनेंगे, किसी को भी पढ़ने में उनको ज्यादा एफर्ट्स नहीं मारना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारी प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगी, ज्यादा साफ कॉपियां जो होती हैं वो ज्यादा प्रोफेशनल दिखती हैं और एग्जामिनर को काफी आसानी होती है तुम्हारी कॉपी चेक करने में। और एट द एंड एक बात हमेशा याद रखना कि रीडेबल राइटिंग इक्वल टू बेटर इंप्रेशन, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भैया ये बताओ यार, हमारी राइटिंग खराब होती क्यों है? क्योंकि ऐसे तो कोई चाहता नहीं है कि उसकी राइटिंग खराब हो जाए, है ना। तो हैंड राइटिंग खराब होने का क्या मेन रीजन है? सबसे पहली चीज, तुम लोग जब बहुत ज्यादा तेज लिखने की कोशिश करते हो हमेशा, तब तुम्हारी राइटिंग खराब होती है। या फिर तुम अगर स्पेसिंग नहीं दोगे वर्ड्स के बीच में तो तुम्हारी राइटिंग खराब होगी। अगर तुमने राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करी और तो और तुमने गलत पेन चूज कर लिया तो भी तुम्हारी राइटिंग खराब हो सकती है। अब यहां पे बात आती है एक कि प्रैक्टिस। अब भैया राइटिंग की भी कोई प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्या? तो हाँ यार, राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो वो मैं आगे तुमको बताता हूं कि राइटिंग की कैसे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम हॉल से 5 मिनट पहले तुम एक बार राइटिंग की अगर प्रैक्टिस कर लो तो तुम्हारा जो 3 घंटे का जो एग्जाम है उसमें तुम्हारा एकदम स्मूथ राइटिंग निकलेगी। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम स्पीड में लिख रहे हो, ये दिक्कत नहीं है। तुम्हारा स्पीड में लिखते हुए राइटिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं है, ये दिक्कत है। तो मतलब देखते हो ना कि स्टार्टिंग के अंदर जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है तो ऊपर के 5-6 क्वेश्चन हम बढ़िया लिखते हैं, और फिर जब एग्जामिनर जो हमारे जो इन्विजिलेटर होते हैं वो बोलते हैं कि अब सिर्फ 30 मिनट्स बची हैं, तो जो लास्ट के 3-4 क्वेश्चन होते हैं उसमें तुम लोगों की राइटिंग तुम्हारे खुद के समझ में नहीं आएगी, तो जो एग्जामिनर है उसकी कैसे समझ में आ जाएगी? बात तो सही है। खुद सोच के देखो, समझ रहे हो? तो इसलिए स्पीड और अपनी हैंड राइटिंग, इन दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब भैया बोर्ड्स में कैसी हैंड राइटिंग चाहिए? यार देखो, हम लोगों को ना एकदम बहुत अलग हैंड राइटिंग नहीं चाहिए कि हमको हैंड राइटिंग में एकदम महारत हासिल करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमको हैंड राइटिंग चाहिए साफ एकदम, ठीक है, प्रॉपर स्पेसिंग हो वर्ड्स के बीच में और इक्वल लेटर साइज हो। ऐसा ना हो कि कोई एक वर्ड ऊपर जा रहा है, कोई एक वर्ड नीचे जा रहा है। तो एक प्रॉपर एकदम फॉर्मेट में राइटिंग होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल और रीडेबल वर्ड्स होने चाहिए। फैंसी कर्सिव राइटिंग को तुमको एकदम अवॉइड करना है। कुछ लोगों को लगता है कि यार हम लोग अपनी आंसर कॉपी में अगर कर्सिव राइटिंग या इटैलिक फॉन्ट्स अगर लिखेंगे तो उससे टीचर एकदम इंप्रेस हो जाएगा कि अरे यार इस बंदे को तो यार कर्सिव राइटिंग आती है। ऐसा कुछ नहीं है, तुमको सिर्फ ऐसी राइटिंग लिखनी है जिससे तुम्हारी राइटिंग आसानी से पढ़ने में आ जाए और उसको कॉपी चेक करते पे ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, अब ओवर राइटिंग और मेसी पेजेस, इन सब चीजों को तुमको अवॉइड करना है। क्योंकि मतलब सोचो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना भयंकर, मतलब जैसे मान लो कि उनसे कुछ गलती हो गई। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो तुमने यहाँ पे वर्ड गलत लिख दिया, मान लो तुमने हेलो की स्पेलिंग गलत लिख दी। ठीक है, अब तुम्हारा कायदे से काम क्या होना चाहिए कि सिंपल एक लाइन से इसको काट दो। लेकिन कुछ ऐसे प्राणी है ना हम लोगों के पास, वो लोग क्या करते हैं पता है? वो प्रॉपर इसको ऐसे एकदम डिब्बे में बंद करके, ठीक है, और ऐसे एकदम फिल करके आते हैं। मतलब तुम समझ रहे हो, एग्जामिनर को बिल्कुल पता ना चल जाए कि तुमने क्या लिखा है यहां पे। यार इन सब चीजों से एक तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है, ऊपर से ये चीज अच्छी नहीं लगती ना, ये चीज अच्छी नहीं लगती। सिंपल एक लाइन के थ्रू, स्ट्राइक थ्रू तुम कर दो, समझ में आ जाएगा कि ये बच्चे ने गलत लिख दिया है या स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, कुछ भी है ना। क्योंकि अब बात आती है कि भैया अपनी राइटिंग कैसे इंप्रूव करें, क्योंकि हम तो इसी चीज के लिए ही आए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
माल की दे रहे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, राइटिंग तुमको अगर इंप्रूव करनी है तो उसके लिए तुमको साफ राइटिंग लिखनी पड़ेगी और तेज राइटिंग लिखनी पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड्स के अंदर स्पीड तुम्हारी बहुत मैटर करती है। पता चला तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है, तुम्हारे आंसर्स एग्जामिनर को समझ में आ रहे हैं, लेकिन तुम 10 में से 6 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, तो कोई फायदा रहा उसका? कोई फायदा नहीं रहा। ठीक है, तुमको बेटर प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। अब भैया बेटर प्रेजेंटेशन क्या होती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बताता हूं कि मान लो तुमको किसी चीज के एडवांटेजेस लिखने हैं, तो एक तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम एडवांटेजेस ऊपर हेडिंग डालो। ठीक है, एडवांटेजेस ऊपर हेडिंग डालो और 1 2 3 4 ऐसे करके लिख दो। दूसरा एक जो तरीका है वो तरीका ये है कि तुम एक सर्कल बनाओ, उसमें लिखो एडवांटेज और ऐसे एक फ्लो चार्ट टाइप बना दो। इससे क्या हुआ, तुम्हारी प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो गई। ठीक है, अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी के आंसर की, तो मान लो ज्योग्राफी में अगर तुमको कहीं पे कोई अगर मान लो रिवर दिखानी है, ठीक है, या फिर तुमको कहीं पे कोई माउंटेन्स दिखाने हैं, या फिर तुमको कोई एक स्टेट अगर मार्क करनी है, तो तुम जल्दी से इंडिया का एक मैप बनाओ। ठीक है, इंडिया का एक मैप बनाओ रफ, और वहां पे उस स्टेट को मार्क कर दो। तो इससे क्या होगा ना, एग्जामिनर को ये समझ में आ जाएगा कि ये बंदा ना सिर्फ रट के नहीं आया कॉन्सेप्ट, इसको अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको सामने वाले को समझाना आता है। इसका मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी काफी बढ़िया लेवल पे है, तो वहां पे तुम आसानी से एक एक 2 नंबर मतलब मस्त एकदम बटोर ले जाओगे, है ना। फिर अब भैया हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं फास्ट अपनी राइटिंग में? सबसे पहली चीज कि 15 मिनट डेली प्रैक्टिस करो। कैसे प्रैक्टिस? देखो, हमेशा जब भी आंसर लिखा करो ना, तो पहली चीज तो तुम यूज करा करो टाइमर। जैसे डेली जब तुम प्रैक्टिस करते हो तो तुम क्वेश्चन सोल्व करते हो, लेकिन आधा घंटे का तुम टाइमर सोल्व करो। टाइमर से क्या होगा, तुम्हारे ऊपर एक टाइम का प्रेशर बनेगा। उससे तुमको पता चलेगा कि यार हम टाइम क्रंच में कैसी राइटिंग लिख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम नॉर्मल तो बहुत अच्छी राइटिंग लिखते हैं, लेकिन जब हम पे टाइम क्रंच आता है तो हम बहुत भयंकर गंदी वाली राइटिंग लिख देते हैं। तो इस वजह से प्रैक्टिस करो 15 मिनट डेली। ठीक है, राइट स्लोली विद कंट्रोल, आराम से लिखो, कंट्रोल के साथ लिखो। ठीक है, कंफर्टेबल पेन यूज करो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके बारे में हर कोई बात नहीं करता। जिस पेन से तुमने पूरी साल प्रैक्टिस करी है, जिससे तुमने अपने नोट्स बनाए हैं, जिससे तुमने अपने असाइनमेंट सॉल्व किए हैं, जिस पेन से तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, उसी सेम पेन को तुम अपने एग्जाम हॉल में लेके जाओ, क्योंकि वो पेन से तुम यूज टू हो चुके हो। उसकी ग्रिप कहाँ पे है ना, कैसे क्या होना है, इससे तुम यूज टू हो एकदम। फॉलो सेम राइटिंग स्टाइल डेली। अब ऐसा मत करो कि जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तब तुम एक अलग राइटिंग लिख रहे हो, है ना। अब जैसे मैं तुमको अपनी बात बताता हूं, मैं तुमको देखो, मैं दोनों तरह से राइटिंग लिख सकता हूं। जैसे सबसे पहली चीज मैं तुमको बताता हूं कि कैसे मैं अपनी राइटिंग कर सकता हूं, है ना। देखो, एक जगह मैं यहां पे लिखूंगा उत्कर्ष, ठीक है, एक मेरी राइटिंग ये है, और दूसरी मेरी एक और राइटिंग है, अब देखो दोनों राइटिंगों में तुमको ये साफ साफ पता चल रहा होगा कि एक राइटिंग जो है वो एकदम सिंपल राइटिंग है, जो कि असलियत में मैं बताऊं तो मैंने अपने टाइम पे अपने बोर्ड्स में यही वाली राइटिंग लिखी थी, क्योंकि ये राइटिंग इजी टू रीड है। अब ये वाली राइटिंग हो सकता है किसी को ना समझ में आ पाए, तो इस वजह से मैंने ये वाली राइटिंग अवॉइड करी। तो हर किसी की अलग अलग राइटिंग भी होती है, तो वही राइटिंग फॉलो करो जिसके साथ तुम अपने बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो, और तुम अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो तुम्हारी राइटिंग आराम से बढ़ जाएगी। अब हाउ टू मेक योर आंसर शीट लुक बेटर। सबसे पहली चीज मैंने तुम्हें बताई थी कि जहां पे तुम अपनी प्रेजेंटेशन स्किल सुधार सकते हो, जहां पे तुम माइंड मैप्स बना सकते हो, ठीक है, जहां पे तुम मैप्स बना सकते हो, वहां पे उन चीजों को यूज करो। हेडिंग्स को यूज करो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, क्योंकि जैसे समझो तुम्हारा एक पूरा इतना बड़ा आंसर है, तुमने दुनिया भर की चीजें इस आंसर में लिख रखी हैं, लेकिन वो जो एग्जामिनर है उसके पास इतना टाइम नहीं है यार कि वो तुम्हारा इतना बड़ा आंसर पढ़ेगा। जैसे मान लो साइंस का तुम आंसर लिख रहे हो, तो साइंस के उस आंसर में जो तुम्हारा पूरा इतना बड़ा आंसर है उसमें से कुछ कुछ जगह तुम अंडरलाइन कर दो, ठीक है, कुछ कुछ जगह तुम अंडरलाइन कर दो, और वो अंडरलाइन होनी चाहिए तुम्हारे उस जो आंसर है उसके मेन कॉन्सेप्ट। तो उन अंडरलाइन वाले कीवर्ड्स को वो समझ के एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि इस बंदे ने इस आंसर के लिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन सबको कवर कर लिया है, तो बस तुम्हारे मार्क्स वहीं पे बढ़ गए। ठीक है, तो हेडिंग यूज कर ली हमने, कीवर्ड्स का हमने यूज कर लिया। अब आंसर्स के बीच में स्पेस यूज करो। एक आंसर तुमने लिख दिया, उसके बाद 2 लाइन का स्पेस दो, फिर अगला आंसर लिखो। ठीक है, मेंटेन क्लियर मार्जिन। अब ये सब चीजें क्या है ना, इन सबसे तुम्हारी जो कॉपी है उसमें कुछ अलग तो चेंज आया नहीं। जो चैप्टर तुम पहले पढ़ के गए थे वही चैप्टर तुम अब पढ़ के गए, लेकिन इससे तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई। अब एग्जामिनर की तुम्हारी कॉपी को लेके एक अच्छी इमेज है,
तो तुम्हारे आराम से 2 से 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। इन चीजों को यूज करके। अब एक बोनस टिप जो मैं तुम लोगों को देना चाहूंगा वो ये है कि एग्जाम शुरू होने से पहले 5 मिनट के लिए वार्म अप किया करो। अब वार्म अप कैसे कर सकते हैं भैया, जैसे मान लो तुम्हारे पास कॉपी आई तो सबसे पहले पीछे वाली कॉपी पे लिखना है रफ, ठीक है, और अपने पेन से ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस करनी है, ठीक है, फिर वर्टिकल लाइंस करनी है, फिर उसके बाद ऐसे ये हिल्स बनानी है, ठीक है, उसके बाद कुछ सर्कल्स बनाने हैं, ठीक है, कुछ ऐसे सर्कल्स बनाने हैं, कुछ ऐसे हिल्स बनानी है। इन सब चीजों से क्या है, तुम्हारा ना वार्म अप हो जाता है तुम्हारा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो नया पेन लेके जाते हैं, उनका पेन का जो टिप है वो इतना घिसा नहीं हुआ था, तो ये करके हो सकता है कि वो पेन की जो टिप है वो और बढ़िया हो जाए। तो फिर तुम इन काम को करके अपने 3 घंटे के लिए एकदम प्रिपेयर कर रहे हो अपने माइंड को कि अब यहां से 3 घंटे के लिए मेरे को एकदम बिल्कुल लिखते रहना है। ठीक है, तो ये है एक वार्म अप टाइप की एक्सरसाइज। तो इसी के साथ ये वाली वीडियो खत्म होती है। अगर तुमको लगा हो कि हाँ ये टिप्स थोड़ी सी काम की है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।